अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो ई कॉमर्स के बारे में देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई चीज़ हम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए बेच सकते हैं। अब हम जो है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ई कॉमर्स क्या होता है, कि मतलब जो बंदा इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ ख़रीद रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है वो ई कॉमर्स का जो है वो कंज्यूमर हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ई कॉमर्स को देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है कि वेबसाइट के ज़रिए किसी जो है वो लिंक के ज़रिए जो है आप इंटरनेट यूज़ करते हुए किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और वहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है वो आप देखते हैं, पसंद करते हैं और उसको जो है वो आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदते हैं। इसको ऑनलाइन शॉपिंग करते कहते हैं। इसको जो है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C भी जो है इसको कहा जाता है। उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी लिस्ट हो सकती हैं, जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि वो अगर आप कोई शूज़ ख़रीदने वाली है तो उसके अंदर बहुत सारे लेडीज़ के, जेंट्स के और जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होंगी। उसके अंदर जो है लिस्टें होंगी कि ये जो है वो लेडीज़ के अंदर फ़लाँ फ़लाँ डिज़ाइन पड़ा हुआ है, डिज़ाइन के अंदर जो है फ़लाँ फ़लाँ जो है वो नंबर अवेलेबल हैं। तो ये जो लिस्ट होती हैं प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं। इसी तरह और भी चीज़ें जो हैं उनकी इसी तरह जो है लिस्टें होंगी। फीचर्स क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो कैटलॉग होगा, जिसके अंदर आप जो है वो कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सिक्योर चेकआउट्स उसके अंदर होते हैं और वो कस्टमर जो है उसको सपोर्ट करने का पेज, उसको जो है वो असिस्टेंट्स जो है वो देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए ऑनलाइन जो है वो कस्टमर सपोर्ट पेज भी अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं उनको उनका कंपैरिजन हम देखते हैं कि जो फिज़िकल स्टोर हैं और जो ऑनलाइन स्टोर हैं उनके दरमियान जो है हम एक कंपैरिजन करते हैं। ब्रिक एंड मोटर जो है वो जो आपके फिज़िकल स्टोर्स होते हैं, फिज़िकल जो दुकानें होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, उनको कहते हैं। और जो उनकी उसकी जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो ब्रिक एंड मोटर प्रॉपर्टी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल स्टोर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उनके जो है वो लिमिटेड आवर्स होते हैं, कि दुकानें जो हैं वो लिमिटेड आवर्स के दरमियान ही खुलती हैं। बिलफर्ज जो है कोई दुकान अगर सुबह 10 बजे खुल रही है से रात 9 बजे तक है तो उसकी जो है वो उसी टाइम के अंदर जो है आप उस स्टोर को फिज़िकली विज़िट करते हैं और वहाँ पे आप जो है जो चीज़ आपको लेनी होती है उसको पसंद करते हैं और वहाँ से आप वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे जो है वो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल पीपल होते हैं जो कि आपको असिस्ट करते हैं। उनके ज़रिए जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को की प्राइसेस के रिगार्डिंग या जो है वो चीज़ों को पसंद करने के रिगार्डिंग। और जो कस्टमर्स होते हैं वो मर्चेंडाइज को जो है वो हैंडल करते हैं। जबकि जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो वो उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, वो 24/7 जो है वो ओपन होते हैं। आप किसी वक्त भी जो है उनके ज़रिए कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर वहाँ पे सेल्स पीपल जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते और आप जो है जो मर्चेंडाइज होता है उसका सिर्फ व्यू जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं। वहाँ उनको उनको जो है वो हैंडल नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपको वो डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर जो है वो फिज़िकल जो शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो स्टोर्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उनके कैटलॉग्स नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे जो है आपको मुख्तलिफ जो है वो लिस्ट है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कैटलॉग्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो है जो उसके अंदर अवेलेबल है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन हो गया ऑनलाइन और ब्रिक एंड मोटर जो है का। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन कैटलॉग्स वगैरह होते हैं उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है कि जो गुड होती हैं ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर जो है वो कैटलॉग से बने हुए होते हैं। प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो जो है वो अरेंज होती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप जो है वो कोई जूता ख़रीदने की, शूज़ ख़रीदने की कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं या कर रही हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि वो लेडीज़ का, जेंट्स का और जो है वो बच्चों का जो है उसके अंदर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज़ होंगी। उन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो समर और विंटर की फर्दर कैटेगरीज़ हो सकती हैं। उनके अंदर बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन हो सकते हैं। अब डिज़ाइन के अंदर जो फर्दर है उनके अंदर जो है नंबर क्या हैं, शूज़ के नंबर क्या क्या अवेलेबल हैं, उनकी जो है वो डिटेल्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये कैटेगरीज़ के अंदर इस तरह जो है वो डिफ़ाइन होते हैं। और कोई भी जो अपने प्रोडक्ट है उसको आपने ढूंढना है, उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है वो कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करके जो है उसको सर्च किया जा सकता है। ठीक है जी। अब उसके बाद पे किस तरह करें, आपने जो है वो वहाँ से कैटलॉग जो है वो देख ली, आपने कोई चीज़ जो है वो जो है पसंद कर ली, अब उसको पे कैसे करेंगे। जो ऑनलाइन होते हैं, ई कॉमर्स होते हैं, उसके अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको वेंडर जो है वो बहुत सारे तरीक़ाकार पेमेंट के जो है वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि फ़िज़िकल स्टोर्स के ऊपर आप जो है वो मोस्टली कैश के ज़रिए जो कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जबकि यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए जो है वो आप वो एक्सेप्ट होते हैं। आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हैं। पेपाल जो है वो पाइनियर वगैरह जो है जो लिंक वन के कार्ड जो हैं उनको यूज़ करते हुए, क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज़ करते हुए भी हम मुख्तलिफ मेथड से आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके आपको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जो है ऑनलाइन उस स्टोर के अंदर जो है आपको जो है वो लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि जो है वो आपकी शिपिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। और ये जो ऑनलाइन जो है वो स्टोर्स होते हैं वो इनक्रेज करते हैं कि आप जो है शॉपिंग को आप बार बार वहाँ से शॉपिंग करें, वो आपको जो है उस बारे में मोटिवेट करते हैं। फिर जो गेटिंग जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो किस तरह आप हासिल करते हैं, उसको हम देखते हैं कि जो है वो कोई प्रॉब्लम आया है, कोई जो ऐसा इशू है जिसको रिज़ॉल्व करना जो है वो ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो कस्टमर सर्विस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। कोई चीज़ों को जो है पॉलिसीज़ वगैरह को अंडरस्टैंड करना है ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो आपके पास वहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह वेबसाइट के ऊपर जो है वो दी हुई होती हैं। जो है वो जो आपका वेंडर होता है जिससे आप चीज़ ख़रीद रहे होते हैं उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उससे किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके उसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने कोई जो है वो जो शूज़ ख़रीदा है तो उसको आप कितने दिनों के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, किस कंडीशन पे रिटर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो लिखी हुई होती हैं। और उसकी जो है वो रिटर्न की फ़ीस क्या होगी, या सारा जो क्राइटेरिया होता है वहाँ पे वो होता है। फिर शिपिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो भी जो है वो कस्टमर सर्विस के अंदर जो है वो दी हुई होती हैं कि शिपिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, चार्जेस और फीसेस क्या होंगी, सारा कुछ जो है उसके अंदर जो है वो दिया होता है, जो कि आप जो है उसको देख के उसको आप फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो है वो कंज्यूमर ई कॉमर्स से हम जो है ना दूसरा जो पॉइंट है वो ऑनलाइन बैंकिंग है, उसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो तकरीबन जितनी भी जो सहूलियात हैं जो कि आप एक बैंक के अंदर जो है वो आप फिज़िकली जाके जो आपको अवेलेबल जो चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ आप जाके अपना बैलेंस मालूम कर सकते हैं, वहाँ जाके आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन भी वो आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे मैंने बैलेंस का कहा, तो बैलेंस जो है वहाँ से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। बिल्स वगैरह आपने पे करने हैं तो ऑनलाइन जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग में बिल्स वगैरह भी पे कर सकते हैं। ये जो एक्सेस होती है ये टिपिकल बहुत जो है मोस्टली बहुत सिक्योर किस्म की होती है, लेकिन इसका मसला ये होता है कि तमाम जो बैंक होते हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तमाम जो बैंक होते हैं वो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, कुछ कर रहे होते हैं। ऑनलाइन फिनांस की बात करें तो ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जो हैं उस पर अवेलेबल होती हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है ट्रेडिशनल ब्रोकर जो होते हैं उसकी निस्बत कम होती है, क्योंकि उस पर जो है वो आपने वेबसाइट बना दी और आपने जो सारा सेटअप बना दिया, तो इस सारे ऑनलाइन सिस्टम से वो जो फिज़िकल कास्ट वो चीज़ों पर ज़्यादा होती है वो उससे वो कम हो गई, तो उसकी जो कास्ट इस तरह हुई वो ट्रेडिशनल ब्रोकर से कम हो गई। स्टॉक्स और बॉन्ड जो होते हैं वो आप जो है इसके ज़रिए आप बॉन्ड्स वगैरह भी जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं, उनको भी बेच सकते हैं। स्टॉक वगैरह जो कोई चीज़ पड़ा हुआ है उसको ले दे सकते हैं। लोन्स वगैरह जो है यहाँ पे जो है वो प्रोक्योर्ड किए जा सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो है वो फाइल की जा सकती हैं ऑनलाइन फाइनेंस के ज़रिए। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अभी हम जो है वो बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं, पहले जो कंज्यूमर के हवाले से बात कर रहे थे, अब हम बिज़नेस के हवाले से करते हैं। तो बिज़नेस टू बिज़नेस B2B जो है वो उसकी बात देखते हैं कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो कंपनीज़ के दरमियान जो है वो ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए हो सकती हैं। अकाउंट जो है वो
मेजॉरिटी जो है वो ई कॉमर्स में जो है उनका अकाउंट बना हुआ होता है। इनिशियली जो है वो प्राइवेट नेटवर्क्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंदर जो है प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो ये सारी ट्रांजैक्शन के लिए, और जो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए। कॉमन ट्रांजैक्शन जो है वो री ऑर्डर इन्वेंट्री है कि इन्वेंट्री को आप री ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉक्स को आप परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। ये बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो आपकी सहूलियात होगी। इसमें जो है वो ई कॉमर्स के अंदर इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट जो है उसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। बिजनेस पार्टनर जो होते हैं उनको इकट्ठा होकर मिलके जो है उनको काम करना होता है, तो उनको उस मुश्तरका नेटवर्क पे जो है वो आने के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है वो नेट इंटरनेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, जिसको सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही जो है उसके लोग ही जो हैं उसके जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। ये जो है वो नेटवर्क जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को ही यूज़ करते हैं, और इंटरनल जैसे मैंने कहा कि उनको उनका एक्सेस होती है, और ये स्टैंडर्ड ब्राउज़र जो है या एक्सेस रिसोर्सेज को करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि ये भी इंटरनेट जो है वो क्लाइंट यूज़ कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो एम्प्लॉय नहीं होते, उसका हिस्सा नहीं होते। तो जो एक्स्ट्रा नेट होता है कि उस इंट्रानेट को, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट है, उसको इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो उनके क्लाइंट्स हैं वो वहाँ पे लॉगिन बना के, पासवर्ड बना के जो है वो लेवल एक्सेस जो है उनको इसमें मिल जाती है। इसको हम जो है वो एक्स्ट्रा नेट कहते हैं कि इंट्रानेट को ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अलावा जो वहाँ के उनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह जो है वो वहाँ पे क्रिएट करके, इसको हम एक्सटर्नल इंटरनेट कहते हैं। और इससे जो है वो बहुत सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह उनको एक्सेस आपके इंटरनेट के अंदर एम्प्लॉयज़ को होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के, इसी तरह जो है वो इनको भी जो है मिल जाती है। ये जो है इसको क्रिएट करना और इसको जो है वो सेटअप इसका जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। हम जो है टेली कम्यूटर्स की बात कर लेते हैं कि ये एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड द ऑफिस के जो ये जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो काम कर रहे होते हैं, ये ऑफिस के अंदर जो है वो काम नहीं कर रहे होते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ज़रूर होते हैं लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो ऑफिस के अंदर काम नहीं कर रहे होते। ये इंटरनेट के ज़रिए ये जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है ऑफिस के ज़रिए जो है वो कनेक्ट होते हैं। और ये बहुत सारी किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं, ये घर पे बैठ के जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए जो है कनेक्ट हो सकते हैं। की कार्ड वगैरह जो है, पासवर्ड वगैरह जो है उनके लिए ऑफन अक्सर जो है वो पासवर्ड वगैरह जो है वो उनके लिए चेंज किया जाता है। इंक्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है इनकी कम्युनिकेशन के दरमियान, कि जो है डाटा को इनक्रिप्ट किया जाए, डाटा को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि दरमियान में ये जो है टेली कम्यूटर्स और जो है वो ऑफिस, उसके दरमियान में ये जो कम्युनिकेशन हो रही है इसको सिक्योर बनाने के लिए, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए कि इसकी जो है वो चेंज कर दिया जाए, ताकि अगर कोई उसको दरमियान में कोड वर्ड्स के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन को इनक्रिप्शन कहते हैं, तो वो कोड वर्ड्स के अंदर जो है कम्युनिकेशन होती है जिससे जो है वो डाटा इनका प्रोडक्ट हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं कि जो है वो सिक्योरिटी जो मेजर्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं ताकि आपका डाटा सिक्योर हो। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन जो बिज़नेस होते हैं, उनके अंदर जितना जो है वो सिक्योरिटी बेहतर होगी तो जो है वो रिलायबल होगा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बढ़ाना, 1998 से पहले जो है वेब सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वेबसाइट के ऊपर कोई जो है सिक्योर किस्म का नहीं होता था। अब जो है वो इसको काफ़ी जो है इसके ऊपर सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो सिक्योरिटी के ऊपर काम हुआ है ताकि चीज़ों को जो है वो काफ़ी सिक्योर किया जाए। और अब तकरीबन जितनी जो है वो बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है वो सिक्योर होती हैं। अब जो है वो पेजेस जो हैं, वेबसाइट पेजेस हैं, उनको भी सिक्योर करने के लिए जो है कि डाटा जो है उनकी जो ट्रांसमिशन है, उनका जो क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो है वो उनको सेव करने के लिए जो है सिक्योर वेब पेजेस इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो है सिक्योर सॉकेट लेयर SSL जो होता है, जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है, ट्रांसमिशन
को सर्वर के लिए कि इनक्रिप्ट पहले बता चुका कि ये कोड वर्ड्स के अंदर डाटा जो है वो सेंड किया जाता है। अगर दरमियान में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कोई हैक भी कर ले कोई, तो वो ये चूँकि कोड वर्ड्स के अंदर होगा तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। तो ये जो है इनक्रिप्ट होगा, डाटा जब सेंड होगा जो है वो सेंडर के एंड पे इनक्रिप्ट होगा और रिसीवर के एंड पे वो डीक्रिप्ट होकर दोबारा जो है ओरिजिनल मैसेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। दरमियान में अगर किसी ने आपकी वो कोई कम्युनिकेशन हैक भी कर ली है तो वो उसको उसके लिए यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि वो ये डाटा इनक्रिप्ट होता है। फिर जो सिक्योर पेजेस वगैरह जो हैं वो आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसमें यूआरएल जो है HTTPS हाइपर ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर के नाम से जो है इसके ज़रिए जो है वो ब्राउज़र स्टेटस जो होता है वो शो होता है और क्लोज लॉक किस्म का जो है वो लगा होता है। इसके ज़रिए सिक्योरिटी जो है वो वेबसाइट के ऊपर फ्राहम की जाती है। ये जो सिक्योर पेजेस हैं जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है HTTPS के नाम से, एक HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक HTTPS है कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो है इसके ज़रिए कम्युनिकेशन को जो है वो सिक्योर बनाया जाता है, बेटर बनाया जाता है, ताकि जो है आपका जो है वो बेहतर तरीके से ये कम्युनिकेशन हो और दरमियान में कोई उसका जो इंट्रूडर है इस कम्युनिकेशन को और इस सारे जो है वो पैसे के लेन देन में मामलात में वो गड़बड़ ना कर सके।